अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी के साथ मैं आपको सैयद ओन शिराजी। नाजरीन, आज हम स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं और प्रोग्राम है पाकिस्तान और भारत के माबैन हालिया जो बढ़ती हुई कशीदगी है और दोनों तरफ से जो एक दूसरे के जो जहाज़ गिराए जाने के दावे हैं उसके हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। और ये हम देखेंगे कि किस हद तक ये दावे दुरुस्त हैं, किसका दावा दुरुस्त है, किसका दावा झूठ है और कौन झूठ के पीछे छुप के जो है उसको इतना प्रोपोगेट कर रहा है कि वो चाहता है कि वो सच बन जाए। तो इस वक्त हम थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में चलें तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि पुलवामा में एक अटैक होता है जिसमें 350 जो है किलो बारूद इस्तेमाल किया जाता है। खुदकुश हमला होता है, गाड़ी एक कानवाय जा रहा होता है भारतीय CRPF का, उस कानवाय को एक गाड़ी हिट करती है और वहाँ पे 44 के करीब जो भारतीय फौजी हैं वो हलाक हो जाते हैं। भारत इस मामले को 5 मिनट के अंदर अंदर जो है इसका इल्ज़ाम फिर पाकिस्तान पे लगाता है। जिस तरह भारत का वतीरा है कि जो भी मामला भारत में हो या कश्मीर में हो तो उसी वक्त वो इल्ज़ाम पाकिस्तान और ISI पे लगा दिया जाता है। ये भी इल्ज़ाम फौरी तौर पे पाकिस्तान और ISI पे लगा दिया गया और कहा गया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान है। मोदी सामने आए, वज़ीर-ए-आज़म मोदी, और उन्होंने बड़े खुल के कहा कि हम इसका पाकिस्तान से बदला लेंगे क्योंकि भारत में 2019 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो भारत सरकार की ये कोशिश है कि जो अभी उन्हें मुख्तलिफ रियासतों में 4 रियासतों में BJP और उसके अलाइज को शिकस्त हुई है, तो कोई इस तरह का वो कोई अच्छी कारकर्दगी तो अपने 5 सालों में दिखा नहीं सके। तो उनकी कोशिश है, क्योंकि पाकिस्तान के मुखालिफ मंजन बहुत बिकता है इंडिया में, तो उनकी कोशिश है कि वो मंजन बेच के एक बार दोबारा इक़्तिदार में आया जा सके। तो मोदी ने जब ये बयान दिया तो राजनाथ, अमित शाह और BJP के सारे रहनुमा और साथ साथ में जो हुकूमती मुख्तलिफ वज़ीर हैं जिन्हें जो है वो भारत में मंत्री कहा जाता है, उन्होंने भी इसी तरह के बयानात देना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से टेंशन बढ़ना शुरू हो गई। और भारतीय मीडिया जो है उसने जल्दी पे तेल का काम किया और फिर भारतीय अवाम इस मामले में आ गए कि अब कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि भारतीय मीडिया रोज़ाना की बुनियाद पे जो है एक जंगी जनून फैला रहा था। उसके बाद भारत ने एक दावा किया कि उसने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, जबकि अगर इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल बताऊं तो सबसे पहले ये पाकिस्तान की जानिब से जो DGISPR है मेजर जनरल आसिफ गफूर, उन्होंने ट्वीट किया अलग सुबह के 3:52 पे भारत की जानिब से कोशिश की गई दारअंदाजी की और पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के जवान थे जो शाहीन थे वो भारत के उन जहाज़ों को उन्होंने जो है चैलेंज किया, जिसके बाद वो जहाज़ भाग के दोबारा अपने मुल्क वापस चले गए। तो ये सबसे पहले ये बयान पाकिस्तान की तरफ से आया, सबसे पहले ये पाकिस्तानी DGISPR ने ये ट्वीट किया। उस वक्त तक भारत की जानिब से इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा रहा था। उसके बाद इंडिया मीडिया ने जब ये पाकिस्तानी सोर्सेज से खबर उठाई तो उसके बाद फिर एकदम उन्होंने अपने आर्मी के ज़राए से ये चलाना शुरू कर दिया कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और उस सर्जिकल स्ट्राइक के नतीजे में जैश मोहम्मद के 300 से 350 के करीब जो हैं उनके कहने के मुताबिक जो दहशतगर्द हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया है। लेकिन यहाँ पे मज़ाक़ खेज़ बात ये सामने आई कि 300 लोगों को मारने का दावा तो किया गया, लेकिन 300 अफराद में से किसी एक की भी कोई डेड बॉडी नहीं दिखाई गई। भारतीय मीडिया ने उछल के दावा किया कि हमने तो जी जैसे कोई बहुत बड़ी जंग फतह कर ली है, लेकिन भारतीय मीडिया के पास सिवाय प्रोपेगेंडे के और कुछ नहीं था। भारतीय मीडिया ये कहता रहा कि 300 बंदे मारे, लेकिन भारतीय मीडिया उनमें से एक बंदे की भी तस्वीर नहीं दिखा सका, किसी एक बंदे की तदफीन नहीं दिखा सका। भारतीय मीडिया ये कहता रहा कि जैश मोहम्मद के एक बहुत बड़े कंपाउंड पे, ट्रेनिंग कंपाउंड को हमने तबाह किया, लेकिन भारतीय मीडिया वहाँ पे ये ना दिखा सका कि अगर वहाँ पे कंपाउंड था तो उसकी कुछ ना कुछ बाकियात तो मौजूद होगी तबाह होने के बाद, ये कुछ ना दिखा सका। और फिर भारतीय आर्मी ने और भारतीय एयरफोर्स ने किस अंदाज में भारतीय एयरफोर्स ने ये ऑपरेशन किया कि कोई सबूत ही नहीं है, ना कोई बंदा मारा गया है, ना कोई वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ पड़ा है, और कहा यह जा रहा है कि जी हमने 300 बंदे मार दिए हैं। जब ये कहा गया तो भारतीय मीडिया जो है वो जिस तरह जंगी जनून में एक तरह पागल हुआ बैठा था, उसने मज़ीद बात को बढ़ाया। तो फिर उसके बाद पाकिस्तानी शाहीनों ने 24 घंटे से कम वक्त में अपना रिस्पांस दिखाया और फिर 2 भारतीय तैयारे जो हैं, एक आज़ाद कश्मीर के हदूद में और एक मकबूजा जम्मू कश्मीर के हदूद में गिरे, और उन दोनों तैयारों के सबूत मौजूद थे। उन दोनों तैयारों का मलबा वहाँ पे पड़ा था, और ना सिर्फ मलबा पड़ा था कि बल्कि भारत का एक पायलट जो था, जो एक मैग
MiG-21 उड़ा रहा था, उसको पाकिस्तान ने गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी मीडिया ने बताया, भारतीय एयरफोर्स को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बताया, भारतीय आर्मी को पाकिस्तानी आर्मी ने बताया कि हुजूर, जनाब, सरकार, इस तरह के होते हैं सबूत, इस तरह पेश किए जाते हैं सबूत, पकड़े जाते हैं इस तरह दुश्मन के फौजी, पकड़े जाते हैं इस अंदाज में दुश्मन के पायलट और तबाह किए जाते हैं इस अंदाज में दुश्मन के जहाज़। ये नहीं एक बार थोड़ी सी जो है फ़ज़ाई खिलाफ वर्जी करके आप दोबारा भाग जाएं अपने इलाके में और उसके बाद आप कहें कि हमने तो जी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है ये बताया पाकिस्तान एयरफोर्स ने, और किस अंदाज में की जाती है और किस तरह घुस के मारा जाता है ये भी बताया पाकिस्तान एयरफोर्स ने। लेकिन भारत फिर एक नारा लगाने लगा कि इस दौरान उन्होंने भी पाकिस्तान के एक F-16 त्यारा जो है वो गिराया है, लेकिन फिर बनिया के पास सबूत तो था नहीं, बनिया के पास सबूत तो होता नहीं, और फिर यही कहा जाता है कि जी हमने किया, प्रोपेगेंडा किया जाता है। और फिर उस प्रोपेगेंडे के बाद ये बात सामने आई कि पाकिस्तान का कोई जो त्यारा है, जंगी त्यारा है, वो भारत की जानब से नहीं गिराया जा सका। फिर जो अभिनंदन पकड़ा गया भारतीय पायलट था, उसने जो आके एक वीडियो बयान दिया, उसमें उसने चाय के सिप पीते हुए, शायद भारतीयों को पता हो कि कौन से दूध की चाय बनी हुई थी, गौ माता के दूध की चाय के सिप पीते हुए उसने भारतीयों को बताया कि पाकिस्तानी फ़ौज मेरे साथ बेहतरीन सलूक कर रही है। और उसने ये भी कहा कि ये जो बयान मैं इधर दे रहा हूँ, यही बयान मैं भारत जाके भी दूंगा। और उसने पाकिस्तान आर्मी की तारीफ़ की, उस भारतीय बुज़दिल आर्मी की तरह नहीं कि जिसने मकबूल हुसैन, सिपाही मकबूल हुसैन पे जुल्म के जो पहाड़ तोड़ दिए थे, लेकिन उसके बावजूद सिपाही मकबूल हुसैन ने पाकिस्तान मुखालफ नारा लगाने से इनकार कर दिया था। अब भारत जो दरअंदाजी की बात करता था, भारत जो पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करता था, उस भारत को समझ आ गया होगा कि ख्वाजा सराव की जो फ़ौज है वो किसी तौर पे भी शाहीनों का मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ, यहाँ ये बताता चलूँ कि वहाँ पे जो भारत ने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, जो कि भागते हुए वो बारूद फेंक के भागे थे, वहाँ पे एक कौवा मरा है और वो कौवा वहाँ पे पड़ा था। वैसे पाक फ़ौज जो है कौवों को जवाब नहीं देती, कौवों को मारने वाले शहीनों को नहीं मार सकते, तो पाक फ़ौज ने कौवों को जवाब तो नहीं देना चाहती थी, पाक एयरफोर्स जवाब तो नहीं देना चाहती थी। जब आपके कौवों ने, भारतीय एयरफोर्स के कौवों ने और भारतीय मीडिया के कौवों ने ज़्यादा काएँ शुरू कर दी, तो फिर शाहीन ने जवाब दिया, और फिर ऐसा जवाब दिया कि वो अब काएँ जो है वो बंद हो गई। अब पीस की बात की जा रही है, अब ये कहा जा रहा है वार नहीं पीस, अब हम अमन चाहते हैं। तो अब 56 इंच छाती वाले जो हैं वो कौन हुए? अब तो मालूम हुआ ख्वाजा सरा कौन सी फ़ौज हुई, और 56 इंच छाती किसकी थी? जिसकी 56 इंच छाती थी वो सामने आए और उन्होंने उनके त्यारे गिराए कि जिनकी ख्वाजा सरा फोर्स थी, जो पाकिस्तान के सिर्फ फ़िज़ाई हदूद में आके वापस चले गए और फिर खुशियां मनाने लगे। इस अंदाज में होती है सर्जिकल स्ट्राइक, इस तरह दिया जाता है दुश्मन को जो पैगाम, और इस तरह किया जाता है। 56 इंच छाती को दिखा के दुश्मन से लिया जाता है इंतकाम। तो ये वो इंतकाम था। अब भी पाकिस्तान फ़ौज जो है वो सिर्फ पाकिस्तान फ़ौज ने अपना जो है वो डिफेंस किया है, लेकिन सोच लो भारतीयों, अगर यही फ़ौज जो है अग्रेसिव हो गई, इसी ने हमला कर दिया, तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा? ये अभिनंदन की तरह बड़ी बड़ी मूछें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मूछों के पीछे जो ख्वाजा सरा फ़ौज है ना आपकी, ये पाक फ़ौज से नहीं लड़ पाएगी। तो अब बेहतर है, अगर इस तरह के पायलट है ना आपके पास और इस तरह के जहाज़ है, तो बेहतर है सुलह कर लो। बेहतर है मोदी को कहो कि इलेक्शन किसी और मुद्दे पे लड़े, इस मुद्दे पे ना लड़े और सुलह कर ले, वरना तुम्हें और बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली है। तो ये वो स्टोरी थी जो हक़ाइक़ के साथ हम आपके सामने लाए, और भारतीय अवाम को, वो अवाम जो भारतीय अमन चाहती है, उनको हमारा सलाम हो, लेकिन वो अवाम जो जंग चाहती है उसे समझ लेना चाहिए कि आपकी ख्वाजा सराओं की फ़ौज है, ख्वाजा सराओं की फ़ौज जो है वो जंग नहीं लड़ सकती। आपने अपने पायलट का हाल देख लिया, किस अंदाज में वो नदी के अंदर, जिस तरह 5 साल का बच्चा कहता है ना मैंने स्कूल नहीं जाना, वो जिस तरह घर में दौड़े लगा रहा होता है, लेट रहा होता है, रो रहा होता है, उसी तरह आपका वो एक बड़ा पायलट जिसको आप बड़ा बहादुर पायलट कहते हैं और साबिक एयर मार्शल का बेटा, वो इस तरह लेट रहा था। ऐसी फ़ौज के साथ अगर आपने जंग करनी है तो मेरे भाई मेहरबानी करें, सुलह कर लें, हम सुलह के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर अब आपने कोई हरकत की तो फिर वो जिस तरह पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि हमारे बच्चों को एक और बाब पढ़ना पड़ेगा, और हमारे बच्चों को मुतालिया पाकिस्तान में ये पढ़ना पड़ेगा कि एक भारत था, कबल इसके कि हमारे बच्चे ये पढ़ें कि एक भारत था सुलह के साथ, अमन के साथ और आतशी के साथ मिलकर रहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ विद अहन शिराजी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।